डिस्कवरी जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12-12 पोर्टल के बारे में। और मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस एनर्जीज़ को आप काफ़ी दिनों से पिक कर रहे होंगे। हो सकता है कि इस दौरान आप ना बहुत कुछ भूल रहे होंगे। आपके सर में अचानक से पेन शुरू हो जा रहा होगा एंड आपको ना गैस बनने की समस्या थोड़ी बढ़ रही होगी। आपको रूट चक्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। हो सकता है इचिंग सा महसूस हो या आपके पैरों में कंटिन्यू दर्द हो सकता है, अचानक से पेन शुरू हो जाना या फिर आपकी कमर में अचानक से पेन शुरू हो जाना, आपको बैठने में दिक्कत होना, आपको ना बोलने में भी दिक्कत होना, जैसे आप बोल रहे हो तो आपके गले में एक दर्द सा बन रहा है, आपके शोल्डर में पेन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग, अपने आप माइंड में चलना शुरू हो जाना, ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। सबकी जर्नी के अकॉर्डिंग सबको अपनी-अपनी बॉडी में वो सारे सिम्पटम्स फ़ील होना शुरू हो गए होंगे। हो सकता है कि आपको अजीब-सी नेगेटिविटी सी फ़ील हो, वोमिटिंग सी फीलिंग हो। ये एनर्जी आप कंटिन्यू पिक कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, बहुत तेज़ी से स्टार्ट होने वाली है। और कल है 12-12 पोर्टल, जो कि एक्चुअली मोक्ष का पोर्टल होता है। यहाँ अवेकनिंग का ही सबसे बड़ा साइन है कि इंटरनली बहुत पेन अगर आप लोगों के अंदर है ना, डीएफ और डीएम, वो तेज़ी से सरफेस पर आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी आपको दर्द दिया था ना, चाहे वो डीएम हो, कार्मिक हो या सोलमेट, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर पेन है ना, वो तेज़ी से सरफेस पर आ रहा है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पेन को रिलीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हो सकता है माइंड डाइवर्ट करके आप उस पेन को दबा दें, लेकिन फ्यूचर में वो कोई ना कोई फिज़िकल बीमारी लेकर पनपने लगेगा। उस सारे पेन को हील करना है। अगर पास्ट में किसी भी कार्मिक ने आपको बचपन से लेकर बड़े होते तक कोई दर्द दिया था ना, अब वो तेज़ी से सरफेस पर आ रहा है। वो सारे वुंड आपको फ़ील हो रहे हैं। कब किसने क्या कहा था, कैसे बोला था, सब आपको ना अपने आप फ़ील हो रहे हैं और आपको हो सकता है बहुत रोना आ रहा हो। ऑफ़ कोर्स आप रोइए, बट उसे हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिरर एक्सरसाइज़ टूल आपके हर पेन को रिलीज़ करने के लिए ही बनाया गया है। आपकी इमोशनल क्लींजिंग के लिए ही इस टूल को डेवलप किया गया है। सो हीलिंग करिए मिरर एक्सरसाइज़ से। आपके अंदर ना जो भी पेन है, अब आपको ना थोड़ा रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आपने किसी के साथ गलत किया था। ये भी डीप में आपको फ़ील होने वाला है और आपको उनके प्रति भी बुरा लगेगा, आपको दुःख होगा कि आपने क्यों उन्हें हर्ट किया। आप सही तो रह सकते थे, आप अच्छे से बोल सकते थे, इस तरीके से मतलब अंदर ना बहुत दर्द है। मानो ईश्वर को ना सोचकर आप बहुत रो रहे हो, ईश्वर के बारे में, ईश्वर को याद करके आप बहुत रो रहे हो, बहुत टूटा हुआ फ़ील कर रहे हो इंटरनली। माइंड ओवरथिंकिंग से भरा है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, गलत-गलत विचार आ रहे हैं और फ़ियर से रिलेटेड विचार आ रहे हैं, डरावने विचार आ रहे हैं, किसी को खो देने का विचार आ रहा है, खुद को हर्ट ना कर डालें, इसका विचार आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में लाया गया है जिससे कि आप और प्योर हों। हाँ जी, ये जो भी चीज़ होती है ना, ये रियलाइज़ेशन के लिए होती है कि अपने अंदर के हर एक बुराई को देखना, अपने अंदर की हर एक पॉइंट पर ध्यान देना, जिससे कि आप उसकी हीलिंग पे फ़ोकस करो। और 12-12 पोर्टल ही मोक्ष का पोर्टल होता है, अवेकनिंग का पोर्टल होता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है और जिनकी हो रही है और जो ऑलरेडी अवेकनिंग जर्नी में चल रहे हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी पतली-पतली लेयर हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं। उनका भी डायमेंशन रेज़ होने का टाइम आ गया है। यहाँ आपके डीएनए के ब्लॉक भी आपके अंदर सरफेस पर आ रहे होंगे।
अगर आप लोगों को आपके डीएनए के ब्लॉकेज नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपनी हीलिंग कराइए जिससे कि आपको आपके डीएनए के ब्लॉकेज दिखना शुरू हो जाएँ। क्योंकि एक टीचर आपको डीपली ऑब्ज़र्व करके आपके ब्लॉक को दिखाता है। अब यहाँ जो डीएम है ना, उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, रिग्रेट में है और पता है, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे उन्होंने ना आपको खो दिया। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे बहुत दूरियाँ आ गई हैं, कुछ ऐसी उनकी ना डीप फीलिंग है और वो सोच-सोच कर बहुत हर्ट हो रहे हैं कि मतलब जो था मेरा, वो मुझसे दूर जा रहा है। उन्हें फ़ील हो रहा है कि जो मेरी डीएफ है, वो मुझसे धीरे-धीरे दूर जा रही है। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, पर आने में थोड़ा उन्हें वक़्त लगेगा। थोड़ा-सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो डीएफ है ना, इस समय बैलेंस में है, अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रही हैं। बट क्या हो रहा है ना कि उनकी लाइफ़ में भी ना बहुत सारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं, मानो टेस्ट हो रहा है उनका। तो उनका फ़ोकस पूरी चैलेंजेस की तरफ है। वो अपने लाइफ़ में बिज़ी हैं, बट अभी इमोशनली हर्ट हैं। उनके अंदर जो दबे हुए पेन है, अब वो धीरे-धीरे सरफ़ेस पर आ रहे हैं। या ये कहो कि जर्नी में हम चाहे कितना भी आगे बढ़ें, डिवाइन ना हमें हर पल, हर क्षण प्योर बनाते जाते हैं। हम एक माया नगरी में हैं और हमें हमेशा अपनी शुद्धिकरण पर अर्थात क्लींजिंग पर फ़ोकस करना चाहिए। तो डियर बैलेंस में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ हायर फ्रीक्वेंसी में जो आ गई हैं डिवाइन फेमिनिन उनकी बात कर रही हूँ। वो बैलेंस में अपना इनर वर्क कर रही हैं, लेकिन ना उनके भी बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा हैं जो अब सरफेस पर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दबी हुई रहती हैं। पास्ट लाइफ के, एंसेस्टर कर्मा, डीएनए, बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं जो एकदम से नहीं दिखते हैं जर्नी में। ये बहुत पतली-पतली लेयर होती हैं। इनको ना बहुत डीपली देखना पड़ता है। अब जो न्यूली इस जर्नी में आई हैं, वो तो डीएम को याद करके बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। हैवी एनर्जी चेस्ट में फ़ील हो सकती है। आप लोगों के लिए, सभी के लिए गाइडेंस है, नेचर में निकलिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ कीजिए जिससे कि आपको जितनी भी हैवीनेस फ़ील हो रही है, वो रिलीज़ हो जाए। इनर वर्क करने से ये हैवीनेस क्या होता है, रिलीज़ हो जाती है और बैलेंस में आ जाते हो आप, तो पोर्टल का इतना इफ़ेक्ट आपकी फ़िज़िकल बॉडी में नहीं पड़ता है। इस समय ना नेगेटिविटी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भेज रही होगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपना ख़्याल रखें। यहाँ आप 12-12 पोर्टल के दिन बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं और वो है 12 विश लिखनी है आपको और 12 मिनट बहुत प्रॉपर मेडिटेशन करना है और उसके बाद आप चाहें तो 12 बज के 12 मिनट में भी आप अपने जो भी डिज़ायर या जो भी आपने विश लिखा है उसे आप प्रेयर करके ईश्वर को बता सकते हैं, ईश्वर से माँग सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जितना हो सके ना डीपली 12 दिसंबर को बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग करिए, क्लींजिंग करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। मैं ना 10:10 रात को अपने ऑफ़िस वाला काम कर रही थी और ठंड का मौसम है तो सब अपने घर में आराम से सो जाते हैं। बहुत दूर से ना मुझे एक साउंड सुनाई दी। किसी की शादी नहीं हो रही थी और ना ही कोई डीजे बज रहा था, बल्कि किसी ने ना मोबाइल फ़ोन में एक सॉन्ग को चलाया और वो सॉन्ग एकदम से मेरे कानों में आया। सोचिए 10:10 रात का जो माहौल होता है, ऐसा होता है कि सब घर के अंदर चले जाते हैं और चाहे वो अपने घर में जो भी करें, लेकिन सब अपने घर के अंदर होते हैं और बाहर सड़कों में इतने कोई नज़र नहीं आते क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो सब जल्दी अपने घर चले जाते हैं, ओके? लेकिन फिर भी दूर से मोबाइल से एक साउंड आया और एकदम मेरे कानों में और वो जो सॉन्ग था, वो डीएम की एनर्जी को ही फ़ील करा रहा था। डीएम की जो फ़ीलिंग है ना, उस सॉन्ग में आप ज़रूर सुनना। वो सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप ज़रूर सुनना, ओके? सो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।